दोस्तों, लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी में सत्ता का सुख भोगने के बाद नेताओं को, मंत्रियों को यह लगने लग गया है कि अब वो जनता से भी ऊपर है, जनता से भी सर्वोपरि है। लेकिन ये बात वो याद रखे कि जनता ने चुना है तो जनता उखाड़ कर फेंकना भी जानती है। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक बातों को उनके सहयोगी दल के मंत्रियों के जरिए कैसे झुटलाया जा रहा है, सार्वजनिक मंचों पर मुंह रुस्वा किया जा रहा है। ये सब कुछ एक एक करके आपको बताऊंगी इस वीडियो में। साथ में इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में थोड़ी सी चूक होने के बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई, और आगे भी बहुत सारी खबरों पर चर्चा करूंगी। लेकिन सबसे पहले बात करती हूं जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, ऐसी ऐसी सुर्खियां बटोर रहे हैं दोस्तों, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि सत्ता का सुख भोगने के बाद जो है ये लोग खुलकर जनता का विश्वास जो है चकनाचूर कर रहे हैं। जनता को कैसे धोखा दिया जा रहा है, कैसे ये पार्टी बार बार झूठ बोलती है। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात, भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार कभी खत्म होता हुआ नजर आया ही नहीं। कभी वो आंकड़े पेश किए ही नहीं गए कि कितना काला धन आया और कितना भ्रष्टाचार पर लगाम लगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो एक से बढ़कर एक एंगल के निकलकर सामने आ रहे हैं। एक और खबर पर चर्चा करूंगी, जहां पर रक्षा मंत्रालय के एक बड़े पुलिस अधिकारी के घर से करोड़ों रुपए का नगद बरामद हुआ है दोस्तों। ये भी एक खबर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बीजेपी से रिलेटेड कोई खबर होती है, सत्ता में बैठे हुए मोदी सरकार से कोई खबर होती है, उनकी पार्टी से, उनके सहयोगी दलों की कोई खबर होती है, तो उन खबरों को नहीं दिखाया जाता है, उन खबर को तसल्ली से नहीं बताया जाता है। पहले जीतन राम मांझी वोट को लेकर खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि कैसे वो हार रहे थे और एक बड़े अधिकारी ने उनको जितवा दिया, और उन अधिकारी को जो है बार बार कहा गया कि सत्ता से बहुत ज़्यादा सम्मान मिला, भाजपा से बहुत ज़्यादा उनको जो है प्रमोशन मिला, उन्होंने तरक्की की। ये एक बात थी, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं बैठा है। ये भी आप जान लीजिए, कितनी बड़ी बात कहने वाले जीतन राम मांझी कि कैसे वो हार रहे थे, लेकिन अचानक से एक अधिकारी, एक आईपीएस की वजह से वो जीत गए। इसको लेकर अभी तक कोई जांच, कोई पड़ताल, किसी भी तरीके की कोई बातें देखने सुनने को नहीं मिली दोस्तों। चुनाव आयोग तक सामने नहीं आया कि भाई ये जो आरोप लग रहा है, इन आरोपों की सत्यता की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, इस पर जांच बैठनी चाहिए, सत्ता इनसे ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये खुद कबूल कर रहे हैं कि हमने वोट को जबरदस्ती खींच लिया, खरीद लिया, चोरी कर लिया। और अब कमीशन की बात कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कमीशन लेने की बात कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भैया कमीशन लो, हर नेता, हर मंत्री को कमीशन लेना चाहिए। ये है इनका असली चेहरा, ये है इनकी असली राजनीति। और फिर कहते हैं कि जनता ने हमें चुना है, जनता के द्वारा हम चुने गए हैं। अगर आप जनता के द्वारा चुने गए हैं तो फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो आप कर नहीं रहे होते। लेकिन वो कहते हैं ना, जब हाथ में पावर आ जाए, कुर्सी आ जाए, तो फिर सब करने में मज़ा आने लग जाता है। और वही इस वक्त भाजपा के लोग और भाजपा के सहयोगी दलों के जरिए किया जा रहा है। सबसे पहले मैं जीतन राम मांझी का ये बयान आपको दिखाना चाहूँगी, जो मोदी के बयानों से बिल्कुल विपरीत नज़र आ रहा है। मोदी जी पूरी तरीके से, जी हाँ, जो है अपने नेताओं और अपने मंत्रियों के हाथ किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, ये खुद उनके नेता और उनके मंत्री के जरिए बताया जा रहा है। एक तरफ मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ मंत्री जी कहते हैं कि कमीशन लो, खूब कमीशन लो, जमकर कमीशन लो। जीतन राम मांझी का बयान है दोस्तों, सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं, मांझी का खुलासा है ये कि सांसद फंड से 10% कमीशन की बात खुली मंच से इन्होंने कही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मेरे संसद फंड से कमीशन वसूलो। बेटे संतोष सुमन को भी सलाह दे रहे हैं, मतलब परिवार
पूरा परिवारवाद यहाँ पर इस पार्टी में है। चिराग पासवान का पूरा परिवार राजनीति में आ गया है और अब तो माँ को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है दोस्तों। सोच रहे हैं मतलब परिवार फर्स्ट किसे कहते हैं, ये भाजपा के लोगों के उनके सहयोगी दलों के जरिए बताया जा रहा है। जीतन राम मांझी पूरे परिवारवाद की एक प्रकाष्ठा है और इन तमाम चीजों के होते हुए भी कहा जाता है कि हमारी पार्टी तो परिवारवाद से परे है, हम परिवारवाद करते ही नहीं है, विपक्ष का काम है परिवारवाद करना। लेकिन अफसोस की बात, जीतन राम मांझी खुद अपने मंत्रियों, अपने नेताओं, अपने विधायकों को कह रहे सांसदीय फंड से कमीशन वसूलो और अपने बेटे को भी सलाह दे रहे कि भैया तुम भी कमीशन वसूलो, जमकर वसूलो। अब ये वीडियो सबके सामने आ चुका है और लोग लिख रहे हैं कि भारत सरकार के सीनियर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सार्वजनिक मंच से कमीशन की बात स्वीकार कर रहे हैं। इसे स्वीकारोक्ति को क्या माना जाए, क्योंकि अब ऐसे लोगों पर तो कोई जांच पड़ताल तो बैठ नहीं रहा है। ये जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जितनी मर्जी इनकी हो रही है वो मर्जी चलाई जा रही है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि इनकी नेताओं की सुरक्षा कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जनता की सुरक्षा हो ना हो, लेकिन नेताओं की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होना चाहिए। और नेता की सुरक्षा में अगर बैल, घोड़ा, गधा कोई भी आ जाए तो वो सुरक्षा में चूक माना जाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के साथ हुआ दोस्तों। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक हो गया, उनके काफिले में गाय घुस गई, जिसके बाद सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में सुरक्षा में भारी चूक जो है देखने को मिली। उद्घाटन स्थल पर सीएम के पहुंचते ही एक गाय जो है सुरक्षा तोड़कर योगी आदित्यनाथ के सामने आ गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब इस लापरवाही के बाद नगर निगम के सुपरवाइजर अरविंद कुमार को निलंबित भी कर दिया गया है। मतलब जानवर कहीं भी आ सकता है दोस्तों। देखते नहीं है सांड कैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेलगाम है, लोगों को मार दे रहा है, जान उनकी चली जा रही है। लगातार अखिलेश यादव ये आरोप लगाते रहे कि सांड से जो है उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित नहीं है, उनकी मौत हो जा रही है। लेकिन यहाँ क्या है कि योगी आदित्यनाथ के काफिले में गाय घुस जाती है तो लोग सस्पेंड हो जाते हैं। ये है नेताओं के ठाट बाट। आपके ठाट बाट से इन्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी भी चाहिए। लेकिन आपको जनता के लिए भी सुरक्षा देना चाहिए, जनता को भी सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि आप ही के उत्तर प्रदेश में आए दिन गाय सांडों का प्रकोप से लोगों की जान जा रही है, फसलें बर्बाद हो जा रही है, लेकिन ये सब नज़र नहीं आता है। खैर आगे आपको बता दूं दोस्तों कि भाजपा सरकार में जो ऐतिहासिक वादे किए गए, जो बहुत एकदम गोल्डन वर्ड्स थे, वो वर्ड्स भी पूरे नहीं किए गए और ये वादे सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के जरिए किए गए थे दोस्तों। मेक इन इंडिया, इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार में मोदी जी के सारे ऐतिहासिक वादे फेल हो गए हैं, सब फेल। मेक इन इंडिया फेल, महिला सुरक्षा फेल, स्वच्छ भारत फेल, नामगी गंगा फेल, नोटबंदी फेल, प्रदूषण नियंत्रण फेल, महंगाई नियंत्रण फेल, 100 स्मार्ट सिटीज जो बनाने का वादा किया गया था वो भी फेल, भ्रष्टाचार नियंत्रण पर रोक लगाने की जो वादे किए गए थे वो भी फेल, काला धन वापसी को जो वादा किया गया था वो भी फेल, 2023 तक बुलेट ट्रेन लाने की बात की गई थी वो भी फेल, 40% डॉलर रुपया वो भी फेल, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएगी वो भी फेल, किसानों की आय दुगनी होगी वो भी फेल, बेरोजगारी कम किया जाएगा वो भी फेल, हर खाते में 15 लाख रुपए। तो आपको याद ही होगा 2014 में सत्ता में जब मोदी सरकार नहीं आई थी तो डालने की बातें कही गई थी, लेकिन आज 2025 समाप्त होने को है, लेकिन आज तक किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए हैं। 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो भारत को सपना दिखाया गया था वो सब फेल है। ये है मोदी सरकार की अचीवमेंट, जो लगातार करोड़ों रुपए देकर विज्ञापन छपवाए जाते हैं, गोदी मीडिया में प्रचार प्रसार कराया जाता है। सिर्फ सत्ता और चेहरा चमकता रहना चाहिए, बाकी जो वादे किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।